दोस्तों, मित्तल भवन में इस समय हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ प्रथम 2 करोड़ रुपए के भारी कर्ज में डूब चुका था, तो दूसरी तरफ पूरे परिवार की उम्मीदें अब केवल राध्या पर टिकी हुई थीं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हालांकि 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम किसी तरह हो चुका था, लेकिन अभी भी पूरे 50 लाख रुपए की कमी थी। यही कारण था कि राध्या ने कानपुर की सबसे बड़ी पकवान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया था। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह यह प्रतियोगिता जीत जाती है तो मिलने वाली 50 लाख रुपए की इनामी राशि से प्रथम का बचा हुआ कर्ज उतर सकता है। यही सोचकर उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन इस प्रतियोगिता में लगा दी थी। राध्या बचपन से ही खाना बनाने में बहुत निपुण थी। उसके हाथों में ऐसा स्वाद था कि जो भी उसका बनाया हुआ भोजन खाता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन इस प्रतियोगिता में केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि धैर्य, समय और समझदारी की भी परीक्षा होने वाली थी। राध्या ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और पूरे विश्वास के साथ प्रतियोगिता में पहुंची। पहले राउंड में राध्या ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि वहां मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। जज भी उसके बनाए व्यंजनों से बेहद प्रभावित हुए। प्रतियोगिता के आयोजकों ने उसके हुनर की खुलकर सराहना की और उसे अगले राउंड के लिए चुन लिया गया। जब यह खबर मित्तल भवन पहुंची तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। ओंकार की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें अपनी बहू की मेहनत पर पूरा विश्वास था। रजनी भी मन ही मन बहुत खुश थी कि उनकी बहू परिवार की इज्जत बढ़ा रही है। केवल एक इंसान था जिसे राध्या की खुशी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, और वह थी दादी। दादी के मन में राध्या के लिए नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह किसी भी कीमत पर उसे सफल नहीं होने देना चाहती थी। उन्हें डर था कि अगर राध्या यह प्रतियोगिता जीत गई तो पूरे परिवार में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने एक नई चाल चलने का फैसला किया। दूसरे राउंड से पहले दादी ने राध्या को बुलाया और बोली कि उन्होंने पंडित जी से बात की है। पंडित जी ने बताया है कि अगर राध्या अपने पति प्रथम की लंबी उम्र और उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए निर्जला व्रत रखेगी तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। राध्या अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसने बिना एक पल सोचे दादी की बात मान ली। उसे क्या पता था कि यह सब एक षड्यंत्र का हिस्सा है। दूसरे दिन सुबह से ही राध्या ने पानी तक नहीं पिया। वह खाली पेट प्रतियोगिता में पहुंची। शुरुआत में उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे, उसके हाथ कांपने लगे और उसका ध्यान बार बार भटकने लगा। इसी मौके का फायदा उठाया प्रतियोगिता की जज इंद्राणी देवी ने। इंद्राणी पहले से ही नहीं चाहती थी कि राध्या आगे बढ़े। उसकी बेटी भी राध्या के खिलाफ साजिश में शामिल थी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि सारी गलती राध्या की ही लगे। राध्या की थोड़ी सी कमजोरी को उन्होंने नियमों का उल्लंघन बताकर बड़ा मुद्दा बना दिया। कुछ ही देर बाद प्रतियोगिता के मंच पर घोषणा हुई कि दूसरे राउंड से राध्या को अयोग्य घोषित किया जाता है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। राध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने लाख समझाने की कोशिश की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। जिस चेक को जीतने का सपना उसने देखा था, वही चेक उससे वापस ले लिया गया। उसके हाथ खाली रह गए। वह भारी मन से प्रतियोगिता स्थल से निकलकर अपने घर लौट आई। शाम को जब टीवी पर इस प्रतियोगिता की खबर दिखाई गई तो पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। रजनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय होगा। ओंकार भी बेहद दुखी हो गए। उन्हें राध्या की मेहनत पर पूरा भरोसा था। वे जानते थे कि अगर उसके साथ साजिश न हुई होती तो वह जरूर जीत जाती। प्रथम भी यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि उसकी वजह से ही राध्या को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। लेकिन राध्या ने उसे समझाया कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर भगवान ने चाहा तो वह फिर से अपनी मेहनत के दम पर जीत हासिल करेगी। उधर दादी अंदर ही अंदर खुश हो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि राध्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता के तीसरे राउंड की घोषणा हुई। राध्या को एक और मौका मिला। यह खबर सुनकर उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण लौट आई। उसने तय कर लिया कि इस बार वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगी। लेकिन दादी ने एक बार फिर नई साजिश रच डाली। उन्होंने सोचा कि अगर राध्या समय पर प्रतियोगिता तक ही नहीं पहुंच पाएगी तो वह अपने आप हार जाएगी। एक दिन सुबह प्रथम को उसके दोस्त का फोन आया। उसने कहा कि पैसों के इंतजाम के बारे में जरूरी बात करनी है और उसे तुरंत मिलने आना होगा। प्रथम बिना देर किए घर से निकल गया। दादी तो बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही प्रथम घर से बाहर गया, दादी ने राध्या को अपने पास बुलाया। उन्होंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा कि अभी अभी पंडित जी का फोन आया था। उन्होंने बताया है कि प्रथम के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर आज ही शाम तक 1001 दीपक अपने हाथों से बनाकर जलाए नहीं गए तो बहुत अनर्थ हो सकता है। राध्या अपने पति की सलामती के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। उसने बिना कोई सवाल किए तुरंत काम शुरू कर दिया। वह मिट्टी लेकर बैठ गई और एक एक करके दीपक बनाने लगी। यह काम बेहद कठिन था। इतने कम समय में 1001 दीपक बनाना आसान नहीं था। पूरा दिन बीत गया। राध्या लगातार मेहनत करती रही। उसके हाथ मिट्टी से भर गए, शरीर थक गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब दीपक तैयार हो गए तो उन्हें सुखाने की बारी आई। तभी अचानक मौसम बदल गया। काले बादल आसमान में छा गए। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आंगन में रखे सभी दीपक भीगने लगे। राध्या उन्हें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। वह जितने दीपक बचा सकती थी बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि अधिकांश दीपक खराब हो गए। दादी यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। उन्हें लगा कि अब राध्या पूरी रात इन्हीं दीपकों में उलझी रहेगी और अगले दिन प्रतियोगिता में नहीं जा पाएगी। राध्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दोनों हाथ जोड़कर भोले बाबा से प्रार्थना की। उसने कहा कि हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मेहनत व्यर्थ मत जाने देना।
मैं केवल अपने पति और अपने परिवार की खुशी के लिए यह सब कर रही हूँ। उसी समय ऐसा लगा जैसे भगवान उसकी पुकार सुन रहे हों। कुछ ही देर बाद बारिश धीरे धीरे रुक गई। बादलों के बीच से हल्की धूप निकल आई। राध्या ने फिर से पूरी ताकत के साथ काम शुरू किया। उसने जो दीपक खराब हो गए थे उन्हें दोबारा बनाने का फैसला किया।